खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आपको तहसीन और शिकायना का सलाम। आज का डेली ब्रेड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, सारा जलाल यसु नाम को मिले। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, अपने बादशाह की तारीफ़ करते हैं, सच्चाई के बादशाह की। खुदावंद खुदा जो हमारा बादशाह है, हमारा खालिक और मालिक है। हम रूहानी जंग के सिलसिला पर गौर कर रहे हैं। कल आप सब ने बड़ी ही अपनी अच्छी फ़ीडबैक दी कल के मैसेज के लिए, और मैं थैंक यू करता हूँ आपका कि जिसने कि आपने हमें गाइड किया, हमें बताया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आखिरी ज़माना में, क्योंकि हमने पहले आखिरी ज़माना की स्टडी की थी, आखिरी ज़माना में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रूहानी जंग के बारे में समझने की भी, क्योंकि ये वो सिलसिला है जिसके अंदर रह कर हमें जो है हमने देखना है कि किस तरह जब फ़िज़िकल लेवल पर वॉर आती है तो फिर रूहानी तौर पर भी जंग जो है वो हम देखते हैं कि वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। हम इब्लीस ने एक जंग जो है वो हमारे ऊपर तारी कर रखी है। हम उसकी बादशाही के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे और उजाले का सिस्टम है सारा। तो अंधेरा जो है वो उजाले को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उजाला आता है, जब रोशनी आती है, तो अंधेरा जो है वो पीछे धकेल दिया जाता है। खुदा की बादशाही जो है वो हमारे दरमियान में है, क्योंकि आप ये देखें कि मत्ती की इंजील 12वें बाब में जाएं, हम मत्ती की इंजील 12वें बाब में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने क्या किया। कुछ फरीसियों ने, सारे फरीसी यीशु मसीह के ख़िलाफ़ भी नहीं थे। आपको ये भी बताता चलूँ कि सारे फरीसी यीशु मसीह के ख़िलाफ़ नहीं थे, सारे यहूदी भी यीशु मसीह के ख़िलाफ़ नहीं थे। जो कुछ खैर से जो एक सर्टन तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिसको शमाई का तबका कहते हैं, इस पर भी कभी बात करेंगे, वो यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि यीशु मसीह की तालीम जो थी वो रूहानी थी। और वो जो थे वो कहते थे कि हर चीज़ को टू द लेटर फॉलो करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहते थे कि हर चीज़ के जो पीछे जो खुदा का रूह है, या उस हुक्म के पीछे जो खुदा का सोच है, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब बदरू को निकाला, जब लोगों के अंदर से बदरूएँ निकली हैं तो गूंगे बोलने लगे। स्पेशली जब ये गूंगी बदरू निकली है, चैप्टर 12 वर्स 22 लिखा है कि उस वक़्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी, यानी कि उसका अंधापन और उसका गूंगापन जो है वो बदरू के बायस था। और लिखा है उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और फिर लिखा है सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी कि क्या ये इब्ने दाऊद है, यानी कि ये मसीह है, इब्ने दाऊद मसीह का नाम है। फरीसियों ने यह सुनकर कहा कि ये बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता, यानी कि उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा डीमन है, एक बहुत बड़ा फॉलन एंजल है, कह लें, या बहुत बड़ा डेवल है। डीमन तो नहीं कहना चाहिए, डेवल की मदद से बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, जिस घर या शहर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वह अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को, उसके फॉलन एंजल्स को और बदरूहों को जो है वो बादशाही से तशबीह दी है, और कहा है कि उसकी बादशाही, दैट मीन्स कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है कि देयर इज़ अ किंगडम ऑफ सैटन, यानी कि शैतान की बादशाही। लेकिन आगे जाकर कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और अगर मैं बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं, बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे खुदा का रूह जो है वो हमारा हेल्पर है इन द किंगडम ऑफ गॉड। और खुदावंद ने क्यों कहा था कि मैं आकर तुम्हें जो है वो एक मददगार भेजूँगा, रूहुल कुद्स भेजूँगा, जिसकी नेमतें बरकतें तुम्हारे साथ होंगी। तो वो क्यों मददगार है? ताकि हम खुदा की बादशाही को इस्टेब्लिश कर सकें, इब्लीस की बादशाही को पीछे कर सकें। खुदा का रूह जो है जुम्बश करता है और वो नूर है। हम कहते हैं, देखें बाइबल में लिखा है कि अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। यहाँ पर एक ही सांस में खुदा यीशु मसीह ने दो बादशाहियों का जिक्र किया है, एक ही जुमले में, एक ही कह लें कि कन्वर्सेशन में खुदा यीशु मसीह ने दो बादशाहियों का जिक्र किया। खुदावंद ने कहा कि खुदा की बादशाही जो है वो आ पहुंची है तुम्हारे दरमियान में, और इब्लीस की बादशाही जो है वो भी, उसका भी जिक्र किया। जैसा कि हमने देखा कि इब्लीस की बादशाही क्या थी, हम कल 2 दिन से डेवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो फॉलन एंजल्स हैं। हम डीमंस के बारे में भी सीखेंगे आज। मैं आपको एक आयत देता हूँ, फिर वहाँ पे वापस उसी वाले में लेके जाता हूँ। इफ़िशियंस चैप्टर 6 में है, इफ्सियों का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत।
नहीं बल्कि 12वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है कि हमारी, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, यहाँ पर अब जो है वो रूहानी जंग की बात कर रहा है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों। ठीक है, अब ये जो है हुकूमत वाले और इख्तियार वाले और हाकम जो हैं, ये कौन है? ये डेवल्स की बात हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग मैन की बात हो रही है, ये उन मुवक्किलों की बात हो रही है। जैसे आप ये देखें कि दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल की किताब उसका हम 10वें बाब में पढ़ते हैं किस तरह हम वो जंग देखते हैं जिब्राइल फरिश्ते के दरमियान, फिर मिकाइल भी आता है और फारस का मोक्कल जो है वहाँ पर नज़र आता है हमें दानियल की किताब में। फारस का मोक्कल आकर वहाँ पर क्या करता है कि वो रोकता है, वो उस इलाके के ऊपर अपॉइंटेड है, बादशाह है उस पेगन किंगडम का। सो मुख्तलिफ बादशाहियाँ हैं दुनिया की, जिस तरह जिस्मानी लेवल पर बादशाहियाँ कायम हैं। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ पर किंग्स हैं, कुछ पर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कुछ पर जो है वो प्रेसिडेंट्स हैं। इसी तरह अबलीस ने भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो अपने मुवक्किल बिठाए हुए हैं, जो बड़े बड़े फॉलन एंजल्स हैं। इसलिए जब हम जंग करते हैं तो हमारी जो डेली लाइफ की जो जंगें हैं वो बदरूहों के ख़िलाफ़ हैं, जो कि बहुत बहुत नीचे का काम है। हम जो है फॉलन एंजल्स के ख़िलाफ़ नहीं काम करते, हम बड़े जो मुवक्किल हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं अभी जंग कर सकते, क्योंकि आप ये देखें कि उनके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए खुदा ने एंजल्स जो हैं बनाए हैं, जो कि एंजल्स वर्सेस एंजल्स। ठीक है, फरिश्तों के ख़िलाफ़ फरिश्ते जंग करते हैं, क्योंकि और स्पेशली जब आप इस तरह रूहानी जंग में शामिल होते हैं तो कभी कोशिश ना करें कि इस तरह का कोई अगर हैवी ड्यूटी जो है वो आपको नज़र आ जाए कि आगे दुश्मन है, तो आप अकेले दिलेर बनकर उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें। हमें मदद करना, हमें एक दूसरे की मदद दरकार है, ईमानदारों को मिलकर दुआ। अब जैसे देखें कि एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था कि जब वो नहीं निकाल सके थे बदरू, जब 9 शागिर्द यीशु मसीह के साथी इवन, और खुदावंद यीशु मसीह ने आकर वो मिर्गी वाली जो बदरू थी उसको निकाला, तो वो खुदावंद ने कहा कि ये जो है ये किस्म स्वाय दुआ और रोज़े के नहीं निकल सकती। तो देर आर सर्टन थिंग्स, और फिर अकेले भी जो है कई दफ़ा आप नहीं निकाल पाएंगे और आपको साथियों की ज़रूरत है। एक चीज़ एक और जाहिर करती है कि हमारे पास कुछ ऐसा इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कोई कह लें कि टोटका नहीं है कि हम निकाल लें इस तरह की चीज़ें, बल्कि ये है कि हमें कलीसियाई तौर पर यूनिटी में खड़े होने की ज़रूरत है, हमें हलीम होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये खुदा यीशु मसीह के नाम से मुमकिन है, यीशु के लहू से मुमकिन है, और बग़ैर उसके कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो इख्तियार वाले हैं ये फॉलन एंजल्स हैं, लेकिन जो शरारत की फ़ौजें हैं, ये जो शरारत की रूहानी फ़ौजें जिनको कहा गया है, ये बदरूहों की बात हो रही है बुरी तरह से। अब बदरूहें कहाँ से आई हैं? मेरे साथ देखें बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश की किताब, उसका 6 बाब, चैप्टर 6। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा अजीब काम हुआ। यहाँ पर फॉलन एंजल्स ने एक और काम किया, एक और ट्रिगर की चीज़ अबलीस के कहने पर, वो ये थी कि इंसान की नस्ल को ख़राब करने की कोशिश की। ये बहुत फेमस जो है वह वाला है, इंसान की नस्ल को ख़राब करने की ऐसे कोशिश की क्योंकि खुदा ने जेनेसिस 3 में, यानी कि पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में ये प्रोफेसी दी थी। खुदा ने प्रोफेसी ये की थी कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो आकर जो है वो दावत रखेगा, उससे वो जो अबलीस के ख़िलाफ़ काम करेगा और उसके सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह खुदा ने जो है ये प्रोफेसी की और किस तरह अबलीस ने उस चीज़ को जो है बिगाड़ने की कोशिश की कि उसने आकर नस्लों को ख़राब करने की कोशिश की, मसीह के रस्ते को रोकने की कोशिश की, खुदा के प्लान को ख़राब करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि इंसान जो है वो निजात ना पा सके, इंसान की निजात के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू किया। और तब से इब्लीस यही चाह रहा है कि इंसान निजात ना पा सके। आप ये देखें कि इब्लीस ने इंसान को गिरा दिया और फिर निजात का जो मंसूबा इसको ख़राब करने की कोशिश करता रहा। यहाँ पर लिखा है कि आदमी ज़मीन पर बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करेगी क्योंकि वो भी तो बशर है। और फिर लिखा है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों के पास गए तो उनसे उनके लिए औलाद पैदा हुई। यही कदीम ज़माने के सूर में हैं जो बड़े बड़े नामवर हुए और बदी जो बढ़ गए। और फिर लिखा है कि खुदा ने देखा कि ज़मीन पर हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। यानी कि क्या हुआ कि एंजल्स ने
औरतों के साथ शादी की। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये खुदा के बेटे जो हैं सेत की औलाद हैं और औरतें जो हैं आदमी की बेटियां जो हैं काइन की औलाद हैं। ये बेसिकली वो लोग ये इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि खुद ये मानना नहीं चाहते कि डीमंस हैं या इब्लीस का काम होता है। तो ये एक फॉल्स जो है वो इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इब्रानियों के ख़त में पहले बाब की 8वीं में आयत में लिखे कि खुदा ने साफ कहा कि खुदा ने फरिश्तों में से कब किसी को अपना बेटा कहा। तो मेरे जीजो ये इकलौते बेटे की बात हो रही है कि खुदा ने किसी को ओनली बिगॉटन सन कहा है, यानी कि अपना ज़ाती बेटा। लेकिन प्यार के अतबार से, खुदा ने शफकत के अतबार से फरिश्तों को भी बेटे कहा है और इंसानों को भी बेटे कहा है। जैसे हम ये देखते हैं कि लिखा है कि हर एक को उसने फर्जंद होने का हक बख्शा जितनों ने उसे कबूल किया। फिर खुदावन ने बुक ऑफ डिट्रॉनमी इस्तिस्ना यानी कि व्यवस्थासार उसके 12वें बाब में लिखा है, 12वें या 14वें, कि तुम खुदावन खुदा के फर्जंद हो। एक्सोडस यानी कूच खरूज की किताब 4थे बाब में लिखा है कि इसराइल को कहा कि इसराइल मेरा पलोटा है। फिर अयूब की किताब हम देखते हैं, अयूब की किताब उसके पहले बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि एक दिन खुदा के बेटे आए और खुदावन के हुजूर में हाजिर और शैतान भी आया। ठीक है, तो खुदा के बेटे यहाँ पर एंजल्स के लिए आयत यूज़ हुई है। फिर हम देखते हैं कि अयूब की किताब 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा के बेटे खुशी से ललकारते हैं। तो यानी खुदा के बेटे जो है इंसानों के लिए और फरिश्तों के लिए भी यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो काम हुआ है वो एंजल्स ने औरतों से जब शादी की, यानी कि इंसानी बदन जब आसमानी बदन से मिला, जब जलाली तो नहीं था क्योंकि वो फॉलन थे, लेकिन रूहानी कह लें उनको, उस रूहानी बदन से जिसको सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं, कॉर्पोरल बीइंग्स कहते हैं, उनके साथ जब मिला है तो उससे जो है वो बड़े बड़े जबार पैदा हुए, उनसे नस्लें पैदा हुई जो कि हाइब्रिड थे, यानी कि हाफ एंजल हाफ ह्यूमन थे, यानी कि आधे उनका बदन इंसानों वाला था। इसलिए आप ये देखें कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और बहुत बड़े बड़े लंबे कदावर वो जिन्नात कह लें या जबार पैदा हुए। और तूफ़ान में जब ये मारे गए तो उनकी रूहें जो हैं वो बदरूहें कहलाएं। वो जो रूहें हैं वो बदरूहें हैं। मेरे साथ देखें पतरस का ख़त, पहला पतरस, जब खुदावंद यीशु मसीह की डेथ होती है और सलीब के बाद जब वो जहन्नुम के इलाका में भी उतरते हैं, तो क्योंकि वो फिरदौस में भी गए, आलम अरवाह की तालीम मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा फिर दे दूंगा, लेकिन जो जहन्नुम का एरिया था जहाँ पर डीमंस रहती हैं उधर भी उतरे थे। और उसका जिक्र जो है 1 पीटर चैप्टर 3 में है, 3रे बाब में, पहला पतरस 3रा बाब, और लिखा है कि 18वीं आयत से, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक ही बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी किया। वो रूहें कौन सी थी? वो कैदी थी। यानी किसके कैदी हैं? इब्लीस के कैदी हैं तो वो डीमंस, लेकिन इब्लीस के कैदी। लिखा है कि उन रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माना में नाफरमान थी जब खुदावन नूह के वक्त हमल करके ठहरा रहा। यानी कि नूह के टाइम की बात हो रही है कि जो डीमंस थी वहाँ पर जो कैद में है, इब्लीस के इख्तियार में है, उनकी रूहें उन लोगों की, उनमें जाकर खुदावन यीशु मसीह ने उनको भी जाकर जो है बरमला तमाशा बनाया। फिर खुदावन के कलाम में बार बार इस चीज़ का जिक्र है। 4थे बाब में, इफ्सियों के 4थे बाब में हम देखते हैं, लिखे कि इसी वास्ते फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। अब ये कौन से कैदी? जो नेक रूहें थी, उनको साथ ले गया और इनाम दिए आदमी को। और लिखे कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में भी उतरा। यानी कि खुदा यीशु मसीह ज़मीन के नीचे का जो एरिया है उसमें भी उतरे और उसमें जाकर खुदा यीशु मसीह ने जो है वो जाकर मुनादी की, लोगों को जो है वो सिखाया। और जो ईमानदारों की रूहें थी उनको जाकर कहा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब चीज़ों पर जो है वो गालिब आए और ये बदरूहें जो हैं वहाँ पर शर्मिंदा हुई। और ये जो बदरूहें हैं, ये इनका फिर फंक्शन ये है कि ये ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर बॉडीज़, तो वो बॉडी की क्रेविंग करती हैं। अब जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स जिनको हम डेविल्स कहते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर प्लेस इन हेवन, वो वर्शिप की क्रेव करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है पता लगेगा कि जो पुरानी तालीम, जो बुराई की तालीमात हैं, फॉल्स टीचिंग्स हैं, जो बुत परस्ती के और आइडियाज़ हैं और इस तरह के जो माइंड कंट्रोल का जो सिस्टम है, उसके पीछे फॉलन एंजल्स हैं जो कि डेविल्स हैं। लेकिन जो फिज़िकल लस्ट हैं,
जिसका ताल्लुक जिस्मानी एतबार से बीमारियां, कमज़ोरियां, परेशानियां, ख्वाहिशात, बदन की ख्वाहिशात, उनके पीछे जो है वो बदरूहें हैं। क्योंकि आप जिसमें हम बदन के कामों को भी अब डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि बदरूहें कैसे बॉडीज़ को यूज़ करती हैं। सो इंसानी जिस्म की जो क्रेविंग्स हैं, जैसे ओवर ईटिंग, सेक्शुअल क्रेविंग्स, उसके अलावा आप ये देखें कि और तरह की इंटेलिजेंसेस, फिर नशेबाजियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये बॉडीली फिज़िकल क्रेविंग्स हैं, इनके पीछे जो है बदरूहें खड़ी हैं। और जो वर्शिप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पीछे शयातीन खड़े हैं। सो ये डिफरेंस है इनमें। लेकिन खुदावंद खुदा ने क्या किया, मेरे साथ देखें कुल्सियों का ख़त 2 बाब और उसकी 15वीं है, लिखे कि उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हमारे पास इन सब चीज़ों का क्या जवाब, सब चीज़ों के लिए क्या जवाब है? हमारे पास एक ही जवाब है और वो जवाब है खुदावंद की सलीब, यस्सु मसीह का नाम, यस्सु का लहू, पाक लहू, जिंदा लहू, बर्रे का लहू। हालेलुया, हम खुदा का शुक्र करते हैं। यस्सु की सलीब हमारा जवाब है इन तमाम चीज़ों के खिलाफ। सो हम 2 तरह के दुश्मनों से का जो है लड़ रहे हैं, डेविल से एंड डीमन से। इसके ऊपर और ज़्यादा बात होगी। खुदावंद